मूवी हो या साउथ मूवी की एक्सक्लूसिव हिंदी डब मूवी को देखने ठीक है, मैं आपको हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कहानी लंबी संवादों और भावनाओं के साथ दूंगा ताकि यह सीधे YouTube पर 30 मिनट की ड्रामेटिक नैरेशन के लिए इस्तेमाल हो सके। मैं इसे ऐसे लिखूंगा कि सुनने वाले के सामने दृश्य जीवंत हो जाए। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें एक पिता ने अपने बेटे को मारने की ठान ली क्योंकि बेटे ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। एक ऐसी कहानी जिसमें अहंकार और शक्ति सच्ची भक्ति के सामने हार गए। यह है असुर राज हिरण्यकशिपु और भक्त प्रहलाद की अमर गाथा। भाग 8, दो भाइयों की कहानी। बहुत समय पहले सतयुग में असुरों के दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दोनों अत्यंत बलवान लेकिन भगवान विष्णु से बैर रखने वाले। एक दिन हिरण्याक्ष ने धरती माता को पाताल लोक में छुपा दिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को बचा लिया। नरेटर। भाई की मौत से हिरण्यकशिपु का हृदय क्रोध से भर गया। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं विष्णु को मारूंगा, उनकी भक्ति का नाम भी मिटा दूंगा। भाग 2, अमरता की चाह। हिरण्यकशिपु जानता था कि विष्णु को हराने के लिए उसे असाधारण शक्ति चाहिए। वह जंगल में गया, कठोर तपस्या करने लगा। हजारों वर्षों तक तप कर अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बब्जीराटिया, वर मांगो हिरण्यकशिपु, लेकिन याद रहे अमरत्व मैं नहीं दे सकता। हिरण्यकशिपु चालाक मुस्कान के साथ, तो फिर मुझे ऐसा वर दो कि न मुझे कोई इंसान मारे न कोई जानवर, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में, और न किसी हथियार से। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। हिरण्यकशिपु को लगा अब मुझे कौन हरा सकता है। भाग 3, आतंक का राज। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु ने समस्त लोकों पर कब्जा कर लिया। देवता भयभीत होकर छिप गए। उसने आदेश दिया, मेरी पूजा करो, विष्णु का नाम लेना मना है। नरेटर। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। भाग 4, प्रहलाद का जन्म। हिरण्यकशिपु का पुत्र हुआ प्रहलाद, लेकिन जन्म से ही उसका हृदय भगवान विष्णु की भक्ति से भरा था। जब वह गुरुकुल गया तो वहां भी बच्चों को विष्णु नाम सिखाने लगा। शिक्षक घबराकर, प्रहलाद, यह मत कहो, तुम्हारे पिता को क्रोध आ जाएगा। प्रहलाद मुस्कुराकर, गुरुदेव, विष्णु ही सबके पिता है, वही सबकी रक्षा करते हैं। भाग 5, पिता पुत्र का सामना। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाया। हिरण्यकशिपु, बेटा मुझे बताओ, संसार में सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद, पिताजी, सबसे बड़ा भगवान विष्णु है। दरबार में सन्नाटा, सैनिक सहम गए। हिरण्यकशिपु क्रोध में, विष्णु? वो मेरे शत्रु हैं और तू उनकी महिमा गा रहा है। भाग 6, हत्या के प्रयास। हिरण्यकशिपु ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की। 8, जहर पिलाया लेकिन विष अमृत बन गया। पहाड़ से गिराया लेकिन हवा ने थाम लिया। हाथियों से कुचलवाया लेकिन हाथी शांत हो गए। आग में बैठाया, होलिका दहन, होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद बच गया। नरेटर। हर बार अदृश्य शक्ति प्रहलाद को बचा लेती और हिरण्यकशिपु का क्रोध बढ़ता जाता। भाग 7, खंभे से भगवान का प्रकट होना। एक दिन क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, हिरण्यकशिपु, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद निडर होकर, हाँ पिताजी, वो हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने गदा उठाकर खंभा तोड़ दिया। अचानक महल में गर्जना गूंज उठी। खंभे से एक अद्भुत रूप निकला, नरसिंह अवतार, आधा सिंह आधा मनुष्य। भाग 8, अहंकार का अंत। संध्या का समय था, न दिन न रात। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को महल की चौखट पर पकड़ लिया, न घर के अंदर न बाहर। उसे अपनी गोद में बिठाया, न जमीन पर न आसमान में। अपने नाखूनों से, जो कोई हथियार नहीं, उसका वध कर दिया। इस प्रकार वरदान भी भगवान की योजना को रोक नहीं सका और अहंकार का अंत हुआ। जाम गाली टी जाम उन्या। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में भय नहीं होता। सच्ची आस्था हर विपत्ति को पार कर सकती है।
और चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी हो, अहंकार का अंत निश्चित है। हिरण्यकशिपु का वरदान भगवान ब्रह्मा से प्राप्त किया था, जिसे उसने कठिन तपस्या करके प्राप्त किया। इस वरदान ने उसे कई विशेष शक्तियां दी, जिनमें प्रमुख थी 1. कोई मानव उसे न मार सके। हिरण्यकशिपु ने यह वरदान मांगा कि न तो कोई मानव उसे मार सके। 2. कोई पशु उसे न मार सके। वह चाहता था कि कोई भी पशु उसे भी न मार सके। 3. न दिन में और न रात में। वरदान के अनुसार उसे दिन या रात में किसी भी समय मारा न जा सके। 4. आमिन बीत पाना, न अंदर और न बाहर। उसे यह वरदान भी मिला कि न तो किसी भवन के भीतर और न बाहर किसी भी स्थान पर उसका वध किया जा सके। 5. न देवता और न दैत्य। उसने यह भी मांगा कि न तो कोई देवता और न कोई दैत्य उसे मार सके। इस वरदान के माध्यम से हिरण्यकशिपु ने अपने आप को अजेय बना लिया था, जिससे वह प्रहलाद की भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति अपने गहरे दुश्मनी के कारण बहुत अभिमानी और क्रूर बन गया। लेकिन अंततः भगवान विष्णु ने नारसिंह अवतार लेकर उसका वध किया, जो कि हिरण्यकशिपु के वरदान के सभी नियमों का पालन करता था। हिरण्यकशिपु का वरदान भगवान ब्रह्मा से प्राप्त किया था, जिसे उसने कठिन तपस्या करके प्राप्त किया। इस वरदान ने उसे कई विशेष शक्तियां दी, जिनमें प्रमुख थीं 8 हिमशिकुशी मानव उसे न मार सके। हिरण्यकशिपु ने यह वरदान मांगा कि न तो कोई मानव उसे मार सके। 2. कोई पशु उसे न मार सके। वह चाहता था कि कोई भी पशु उसे भी न मार सके। 3. न दिन में और न रात में। वरदान के अनुसार उसे दिन या रात में किसी भी समय मारा न जा सके। 4. न अंदर और न बाहर। उसे यह वरदान भी मिला कि न तो किसी भवन के भीतर और न बाहर किसी भी स्थान पर उसका वध किया जा सके। 5. न देवता और न दैत्य। उसने यह भी मांगा कि न तो कोई देवता और न कोई दैत्य उसे मार सके। इस वरदान के माध्यम से हिरण्यकशिपु ने अपने आप को अजेय बना लिया था, जिससे वह प्रहलाद की भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति अपने गहरे दुश्मनी के कारण बहुत अभिमानी और क्रूर बन गया। लेकिन अंततः भगवान विष्णु ने नारसिंह अवतार लेकर उसका वध किया, जो कि हिरण्यकशिपु के वरदान के सभी नियमों का पालन करता था। प्रहलाद की भक्ति का महत्व कई पहलुओं में गहरा और बहुरूपीय है। प्रहलाद की कथा में भक्ति की शक्ति को दर्शाया गया है और यह हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। अडिग विश्वास। प्रहलाद की भक्ति यह साबित करती है कि सच्चा विश्वास और भक्ति किसी भी प्रभावशाली परिस्थिति में अपने भक्त को बचा सकती है। उसने अपने पिता हिरण्यकशिपु के अत्याचारों और प्रताड़नाओं के बावजूद भगवान विष्णु के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखा, जो यह दर्शाता है कि सच्चे भक्त का विश्वास अडिग होता है। 2. धर्म की रक्षा। जब समाज या परिवार में अधर्म बढ़ता है, तो प्रहलाद जैसी भक्ति से हमें चुनौतीपूर्ण समय का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। उसने अपने पिता के गलत कार्यों का विरोध किया और धर्म की रक्षा की। भक्ति का पूर्णता। प्रहलाद की भक्ति इस बात को दर्शाती है कि भक्ति केवल आध्यात्मिकता का मामला नहीं, बल्कि यह एक उच्चतम प्रेम और आस्था का संबंध है। उसकी भक्ति न केवल उसे मजबूत बनाती है, बल्कि दूसरों को भी अन्यों को प्रेरित करती है। 4. ईश्वर की कृपा। प्रहलाद की कथा यह पुष्टि करती है कि जब कोई सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, तो ईश्वर उस भक्त की रक्षा करते हैं। प्रहलाद ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन भगवान विष्णु ने हमेशा उसकी मदद की। यह संदेश देता है कि ईश्वर अपने भक्तों की हमेशा देखभाल करते हैं। 5. परिवार और समाज। प्रहलाद ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर धर्म का पालन किया। यह संदेश देता है कि कभी कभी हमें अपने परिवार और समाज के खिलाफ जाकर सत्य और धर्म की रक्षा करनी पड़ सकती है।
प्रहलाद ने दिखाया कि एक सच्चे भक्त को अपनी भक्ति के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। आध्यात्मिक विकास। प्रहलाद की भक्ति ने उसे अत्यधिक आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर किया। उसकी भक्ति से हम यह सीखते हैं कि भक्ति एक मार्ग है जो आत्मा की अंतर्दृष्टि और विकास की ओर ले जाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण। प्रहलाद का जीवन और उसकी भक्ति यह सिखाती है कि जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी सकारात्मक रहना चाहिए। उसकी कहानी प्रेरणा प्रदान करती है कि भक्ति के माध्यम से हम मुश्किल समय में भी साहस और शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ सकते हैं। इन कारणों से प्रहलाद की भक्ति केवल धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने का मामला नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है जो हमें भक्ति, साहस और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। नरसिंह अवतार का महत्व भारतीय पौराणिक कथाओं और हिंदू धर्म में कई दृष्टिकोणों से गहरा है। यह अवतार भगवान विष्णु का चौथा अवतार है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। 8 अच्छाई की विजय। नरसिंह अवतार अच्छाई और धर्म की विजय का प्रतीक है। इस अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने न केवल अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, बल्कि राक्षस राजा हिरण्यकशिपु के अत्याचारों का अंत भी किया। यह दर्शाता है कि जब भी धरती पर पराजय होती है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए निश्चित रूप से प्रकट होते हैं। 2 भक्ति का महत्व। प्रहलाद की कथा यह दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के माध्यम से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। प्रहलाद ने अपने पिता के अत्याचारों के बावजूद अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा, जिससे यह सीख मिलती है कि भक्ति की शक्ति अपार होती है। 3 दुर्जयता से लड़ाई। नरसिंह अवतार इस बात का प्रतीक है कि कठिनाइयों और दुर्जयता का सामना कैसे किया जाए। भगवान विष्णु ने एक ऐसे स्वरूप में प्रकट होकर जो न तो पूर्ण मानव था और न ही पूर्ण सिंह अच्छाई की रक्षा की। इसका अर्थ है कि जब साधारण तरीकों से समस्या का समाधान नहीं हो पाता, तब अद्वितीय और असामान्य उपायों की आवश्यकता होती है। सशक्त रूप। नरसिंह का रूप जो आधा मानव और आधा सिंह है, भय और पराक्रम का संगम है। यह दर्शाता है कि सच्चे भक्त को कमजोर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे साहस और शक्ति के साथ कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। 5 धर्म का संरक्षण। नरसिंह अवतार इस चेतना का प्रतीक है कि भगवान हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म को समाप्त करने के लिए प्रकट होते हैं। यह विश्वास भक्तों को साहस और प्रेरणा देता है कि जब आवश्यकता होगी तब भगवान उनकी रक्षा करेंगे। 6 रक्षा और उद्धार। नरसिंह अवतार का महत्व यह भी है कि यह भक्तों की रक्षा का निश्चित संकेत है। यह दर्शाता है कि जब भी भक्त सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं, तब भगवान उनकी रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। इस प्रकार नरसिंह अवतार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के कई पहलुओं में प्रेरणा और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। प्रहलाद की भक्ति का महत्व कई पहलुओं में गहरा और बहुरूपीय है। प्रहलाद की कथा में भक्ति की शक्ति को दर्शाया गया है और यह हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। अडिग विश्वास। प्रहलाद की भक्ति यह साबित करती है कि सच्चा विश्वास और भक्ति किसी भी प्रभावशाली परिस्थिति में अपने भक्त को बचा सकती है। उसने अपने पिता हिरण्यकशिपु के अत्याचारों और प्रताड़नाओं के बावजूद भगवान विष्णु के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखा, जो यह दर्शाता है कि सच्चे भक्त का विश्वास अडिग होता है। धर्म की रक्षा। प्रहलाद की भक्ति धर्म और सत्य की रक्षा का प्रतीक है। जब समाज या परिवार में अधर्म बढ़ता है, तो प्रहलाद जैसी भक्ति से हमें चुनौतीपूर्ण समय का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। उसने अपने पिता के गलत कार्यों का विरोध किया और धर्म की रक्षा की। 3 भक्ति का पूर्णता। प्रहलाद की भक्ति इस बात को दर्शाती है कि भक्ति केवल आध्यात्मिकता का मामला नहीं है,
बल्कि यह एक उच्चतम प्रेम और आस्था का संबंध है। उसकी भक्ति न केवल उसे मजबूत बनाती है, बल्कि दूसरों को भी अन्यों को प्रेरित करती है। ईश्वर की कृपा। प्रहलाद की कथा यह पुष्टि करती है कि जब कोई सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है तो ईश्वर उस भक्त की रक्षा करते हैं। प्रहलाद ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन भगवान विष्णु ने हमेशा उसकी मदद की। यह संदेश देता है कि कभी-कभी हमें अपने परिवार और समाज के खिलाफ जाकर सत्य और धर्म की रक्षा करनी पड़ सकती है। प्रहलाद ने दिखाया कि एक सच्चे भक्त को अपनी भक्ति के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। आध्यात्मिक विकास। प्रहलाद की भक्ति ने उसे अत्यधिक आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर किया। उसकी भक्ति से हम यह सीखते हैं कि भक्ति एक मार्ग है जो आत्मा के अंतर्दृष्टि और विकास की ओर ले जाती है। हम सकारात्मक दृष्टिकोण। प्रहलाद का जीवन और उसकी भक्ति यह सिखाती है कि जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी सकारात्मक रहना चाहिए। उसकी कहानी प्रेरणा प्रदान करती है कि भक्ति के माध्यम से हम मुश्किल समय में भी साहस और शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ सकते हैं। इन कारणों से प्रहलाद की भक्ति केवल धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने का मामला नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है जो हमें भक्ति, साहस और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। भक्ति और मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक गहरा और सकारात्मक संबंध होता है। भक्ति चाहे किसी धार्मिक आस्था से संबंधित हो या आध्यात्मिक गतिविधियों से, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं जो इस संबंध को दर्शाते हैं। वही मानसिक शांति। भक्ति का अभ्यास जैसे प्रार्थना, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठान व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करते हैं। यह तनाव को कम करते हैं और मन को स्थिर बनाते हैं, जिससे चिंता और अवसाद का सामना करना आसान हो जाता है। 2. सकारात्मकता का संचार। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर या उच्च शक्ति में विश्वास करता है, जिससे उसे कठिन परिस्थितियों में सकारात्मकता रखने में मदद मिलती है। 3. समर्थन प्रदान। धार्मिक या आध्यात्मिक समुदाय का हिस्सा बनकर लोग सामाजिक समर्थन प्राप्त करते हैं। यह समर्थन मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह मित्रता, सहायता और समझ प्रदान करता है। 4. धैर्य और सहनशीलता। भक्ति व्यक्ति में धैर्य और सहनशीलता विकसित करने में मदद करती है। यह कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। 5. खुद से संबंध। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने आप के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करता है। यह आत्म स्वीकृति और आत्म मूल्य की भावना को बढ़ाता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। 6. भक्ति के कार्य जैसे कि ध्यान और प्रार्थना तनाव को कम करने में बहुत सहायक होते हैं। ये व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं, जिससे चिंता और तनाव का स्तर कम होता है। 7. ये आवश्यकता का अनुभव। भक्ति व्यक्ति को यह अनुभव कराती है कि वह एक उच्च शक्ति का हिस्सा है, जो उसे जीवन के प्रति उद्देश्य और अर्थ प्रदान करता है। यह बोध मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है और व्यक्ति को जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। 8. भावनाओं की अभिव्यक्ति। भक्ति के माध्यम से लोग अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वह खुशी हो, दुख या आभार। यह भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह व्यक्तियों को नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकालने में मदद करता है। धार्मिक आस्था और मानसिक स्वास्थ्य। कई अध्ययन बताते हैं कि धार्मिक विश्वास और आध्यात्मिकता का अभ्यास करते हुए लोगों में अवसाद, चिंता और तनाव का स्तर कम होता है। धार्मिक गतिविधियों में संलग्न रहने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार देखा गया है। 10. लंबी अवधि में लाभ। भक्ति का प्रभाव दीर्घकालिक होता है। नियमित रूप से भक्ति और आध्यात्मिक प्रथाओं का पालन करने से मानसिक स्वास्थ्य में स्थायी सुधार होता है, जो जीवन के अनेक पहलुओं को प्रभावित करता है। इन सभी बिंदुओं के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भक्ति
एक शक्तिशाली साधन है जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने और बनाए रखने में सहायक है। यह व्यक्ति को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर संतुलित और स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।